नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा में विधि व्यवस्था कांडों के अनुसंधान एक बड़ी जिम्मेवारी होती है पुलिस अधिकारियों की, जिस पर कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। इसे लेकर के दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने सभी को एक प्रशिक्षण दिया, खासकर जो नए दरोगा, नए प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस और जो डीएसपी आ रहे हैं उनको देना है। हमारे साथ दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद हैं, जो हम बता दें लगातार इस पर अपनी निगरानी भी रखी, क्योंकि एसएसपी के बाद इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है दरभंगा की विधि व्यवस्था पर। सर, लगता है कि इस बीच में जो हुआ है, अभी प्रशिक्षण भी हुआ है, वो सबसे कमजोर पॉइंट है कांडों का अनुसंधान, जो कि स्पॉट पर नहीं होता है। वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, कोर्ट भी उसको संज्ञान में ले लेता है कभी कभी। तो इस तरह कैसे उस पर कार्य किया, क्या प्रशिक्षण दिया गया उस पर? देखिए, अब विगत दिनों हमारे आईजी सर के द्वारा पूरे तीनों जिलों की समीक्षा की गई थी, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा। वहाँ के एसडीपीओज भी आए थे, वहाँ के इंस्पेक्टर्स और थानाध्यक्ष भी आए थे। मुख्य रूप से पहले तो प्रमादी मिलर जो पुराने केसेस थे 11, 12, 12, 13, उससे संबंधित आईजी सर के द्वारा अनुसंधान के जो बारीकी होती है उससे संबंधित अवगत कराया गया और उसका बहुत अच्छा असर भी हुआ। उस बैठक में प्रशिक्षु डीएसपी लोग भी आए हुए थे और सबको उसका लाभ मिला। अब रही जो अपराध से संबंधित मामलों हैं, तो उसमें भी बहुत ही बहुमूल्य सुझाव मतलब निर्देश दिया गया है आईजी सर के स्तर से। उसमें ये था कि जितने भी कांड में वांछित अभियुक्त लोग हैं उसकी सूची जो है थाना में तैयार करके, अद्यतन सूची तैयार करके रखी जाए, ताकि उसकी मॉनिटरिंग कोई भी थाना पे जाए तो कर सके। और उस सूची को प्रत्येक मतलब एक सप्ताह के अंदर उसे अद्यतन भी करना है। ऐसा होता है कि उसमें से 3 पकड़े गए और फिर कुछ नए नाम जुड़ भी गए उसमें, तो वो भी एक आवश्यक निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ था। देखिए, एक चीज़ और काफ़ी गंभीर विषय है कि पुलिस पूरी तरह सूचना तंत्र पर आधारित होती है, सूचना पर ही पुलिस कार्य करती है। लेकिन ये देखने को मिलता है, ये एसएसपी साहब से भी हमने एक बड़ा सवाल पूछा था कि आखिर थाना को सूचना देने से लोग क्यों डरते हैं, और अगर डरते हैं तो उनके लिए पुलिस कौन सा ऐसा कार्य करेगी जिससे लोगों का विश्वास हो, तुरंत आसपास के क्षेत्रों की जो बाहर के अपराधी आकर रुकते हैं, कभी वो अपराध करते हैं, उसकी सूचना मिली, तो डर कैसे समाप्त होगा, उसके लिए क्या? देखिए, सूचना तंत्र का जहाँ तक सवाल है तो ये स्वाभाविक है कि जो सूचना देने वाले हैं, यदि उनका नाम किसी प्रकार से और किसी माध्यम से खुल जाता है, सार्वजनिक हो जाता है, तो ये अपने आप में उनके लिए खतरे की घंटी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें 1 to 1 का हम लोगों ने सलाह दिया है सभी थानाध्यक्षों को कि 1 to 1 रखें और जो भी सूचना देते हैं उनको उस प्रकार से रखें कि उस पर कार्रवाई भी हो, त्वरित कार्रवाई भी हो, और थाना के किसी दूसरे अन्य पदाधिकारी को इसका जिम्मा नहीं दिया जाए, और इस पे लोग अमल भी कर रहे हैं। और दूसरी बात हुई कि विश्वास, तो विश्वास तभी होता है जब पुलिस पब्लिक जो ओकेजन्स आते हैं, ऐसे जैसे अभी शांति समिति की बैठक हुई सरस्वती पूजा को लेके, या अन्य जो पर्व त्यौहार होते हैं उसमें भी बैठकें होती हैं, तो उस दौरान हम लोग जो बैठक होता है उसमें भी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, और जो पुलिस की कार्रवाई में कहीं कमी हो रह जाती है तो उस पर भी हम लोग उनसे, जनता से सलाह लेते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। अशोक जी, आप लगातार इस पर कार्य किए होंगे, पटना में भी आपने कार्य किया था, खासकर जब दरोगा की बहाली हो सब जगह, तो तकनीक बिंदु जानते हैं। जिस तकनीक बिंदु पर अगर पुलिस कार्य करे तो हमें लगता है कि पुलिस को न सिर्फ सफलता मिलेगी, समाज में अमन चैन भी कायम होगा और लोगों का विश्वास भी, क्योंकि पुलिसिंग यही है, जो सबसे बड़ी पुलिसिंग है कि विश्वास जो हो वो नीतीश कुमार पुलिस की विश्वसनीयता और साख जो है इस पर टिकी रहती है कि आपके पास कोई शिकायत लेके आए तो आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको एक स्पेस दीजिए। और चूँकि यदि वो आपके पास फरियाद लेके आया है, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, अपना काम छोड़ के हमारे पास आते हैं, और यदि हम उसको एड्रेस नहीं करें, उनकी समस्या को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये फिर वो मैसेज लेके जाते हैं अपने मोहल्ला और टोला में, बताते हैं कि इतनी दूर गए और मेरा काम नहीं हुआ। यदि हम उसको तत्क्षण एड्रेस कर देते हैं तो ये हमारा, वो आदमी हमारे लिए एक पॉजिटिव संवाद लेके समाज और मोहल्ले में जाएगा, तो इससे पुलिस की छवि में भी सुधार होगी। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं एज ए टीम दरभंगा कि सब थानों में ये दिया गया है कि जो भी समस्या लेके थाने पे आते हैं उसको सुनिए ज़रूर, और जो लॉफुली हो सकता है कानूनी रूप से उसको कर दीजिए।
खासकर बता दें सोना लूट कांड के बाद दरभंगा एसएसपी की पहल पर और दरभंगा सिटी एसपी जो पूरी टीम कार्य की एक बहुत बड़ी सफलता मिली। इससे पहले कई जिलों में जो सोना लूट कांड हुए हैं उसके अभी तक बहुत जगह आरोपी गिरफ्तार भी नहीं हुए, यहाँ की सोना भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन दरभंगा पुलिस के कंधों पर जो जिम्मेवारी थी पूरी तरह उन्होंने निभाते हुए न सिर्फ सोना कैश बल्कि 22 अपराधियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये कांड पूरी तरह समाप्त हो चुका है, इससे खौफ गया है। लेकिन हम बता दें कि कई ऐसे अपराधी हैं जो समय की निजाकत समझते हुए कभी कभी वो दस्तक दे जाते हैं। तो ऐसे अपराधी जो दरभंगा में आ करके रहते हैं वो पूरी तरह रैकी करते हैं। तो इस तरह के अपराधियों पर नज़र के लिए जो स्थानीय थाना है उसकी टीम काम नहीं कर पाती, उसकी टीम का जो सूचना तंत्र वो कमजोर होता है, जिससे ये कांड हो जाता है। तो ऐसे में क्या थाना प्रभारी को विशेष टास्क दिया गया है या वो उस पर जिम्मेवारी होती है, वो कर पाते हैं ऐसे? नहीं, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं और उसमें इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो टाउन ज्वेलरी की जो घटना घटित हुई है उसके बाद जो अनुसंधान हुआ, गिरफ्तारी हुई, तो उसमें बहुत अहम सुराग मिले कि विकास झा जैसे दुर्दांत अपराधी और उससे जुड़े हुए लोग सब दरभंगा में ही किराए का मकान लेकर रह रहे थे। दूसरा, और भी जो लोग समस्तीपुर के क्रिमिनल्स थे, अपराधी थे, वो भी सुंदरनगर, अलीनगर के इलाके में आवास लेके रह रहे थे। तो ये एक हम लोगों के लिए और सभी थाना के लिए खतरे की घंटी है। और उसके बाद फॉलोअप के रूप में हम लोगों ने हर मोहल्ले और उस टाइप के जितने सारे आवासीय इलाके हैं, ये मैसेज थाना स्तर से दिया गया है कि कोई भी किराएदार या उस प्रकार के लोग आते हैं तो उसकी उचित पहचान करें और उसके बाद रहने दिया जाए। दूसरा, कि कोई शक और उस टाइप के व्यक्ति हैं जो किराएदार के रूप में आपने रखा है और गलत काम उनका एक्टिविटी दिखता है तो थाना को तत्क्षण सूचना दीजिए, और इस पे हम लोगों को अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो हम बता दें दरभंगा एसएसपी ने अब एक आईटी सेल का गठन करने का प्रावधान किया है और ये आईटी सेल दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रक्षा दल और शहरी क्षेत्र में वार्ड रक्षा दल, ये लोग आईटी सेल को सूचित करेंगे कि बाहर से कोई अपराधी आएंगे तो उनकी नाम की सूचना, कोई शराब माफिया है, शराब कारोबारी, इसको सूचना, ताकि दरभंगा में पूरी तरह विधि व्यवस्था कायम हो सके। लगातार मिथिला मंच न्यूज़ का यह प्रयास रहा है कि दरभंगा में पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम दरभंगा में अमन शांति कायम कर सके, शराब माफियाओं पर जो रोक है वो लग सके, ताकि एक मिशन दरभंगा को विकसित करने का पूरा हो सके। तो धन्यवाद। थैंक यू।